नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई कहानी। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। निशा की शादी एक बहुत ही संपन्न घर में हुई थी और वह बहुत खुश भी थी। कुछ समय तक सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक बात जो निशा के दिल को टीस दे रही थी वह यह थी कि सौरभ की मम्मी निशा और सौरभ की हर बात, हर गतिविधि में शामिल हुए बिना चैन नहीं पाती थी। निशा कभी अगर सौरभ के बालों में मेहंदी लगाती तो उसकी सास अपनी कारीगरी दिखाने लगती, निशा से मेहंदी लेकर उसको समझाने लगती कि ऐसे नहीं ऐसे लगती है। कभी निशा सौरभ के लिए कपड़े लाती तो सासू माँ तरह तरह से परखने लगती। सौरभ कुछ रिएक्ट नहीं करता था माँ के सामने, लेकिन सास सबके सामने कह ही देती कि कैसे रंग का कपड़ा लाई हो, एकदम बेकार सा, तुमको तो कुछ खरीदना भी नहीं आता है। धीरे धीरे निशा ने इन सब बातों से आहत होकर सौरभ के लिए चाहते हुए भी कुछ खरीदने की इच्छा को त्याग दिया और अपनी मम्मी से बताया कि सासू माँ ऐसे व्यवहार से मुझे बार बार नीचा क्यों दिखाती हैं, जबकि मैं अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही करना चाहती हूँ माँ। इस पर निशा की माँ ने समझाया, कोई बात नहीं बेटा, अभी उनके बेटे की नई नई शादी हुई है ना, एक ही तो साल हुआ है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना आदत बदलने में, बेटे की परवाह बहू के जिम्मे करने में। बस थोड़ा सब्र करो बेटा, तुम्हारा पति तुम्हारा ही है, उनका तो वो बेटा है ना। कश्मकश में उलझी निशा को माँ की समझाई बात से थोड़ी राहत तो मिली और भविष्य के लिए एक उम्मीद भी, लेकिन आंखों के सामने जो हालात थे उनके चलते निशा सौरभ की माँ को अपनी सौतेन ज़्यादा महसूस करने लगी थी। कभी सास सौरभ के सिर पर तेल लगाने लगती तो कभी सौरभ के अंडरवियर निशा के धोने के बाद भी दोबारा धोने लगती थी। निशा सौरभ और अपने रिश्ते में कड़वाहट ना आ जाए इस वजह से कभी इस बारे में कुछ भी बात करने से बचती रहती थी, लेकिन मन में बहुत घुटन महसूस करती थी। एक दिन निशा ने आखिर सौरभ से कह ही दिया, अच्छा सौरभ, ये बताओ कि जब तुम्हारे सारे काम, सारी परवाह मम्मी जी कर लेती हैं, तो फिर मुझे क्यों लाई वो तुम्हारी पत्नी बनाकर। पत्नी तो पत्नी ही होती है निशा, माँ पत्नी नहीं बन सकती और ना ही पत्नी कभी माँ बन सकती है। हर रिश्ते का अपना एक अलग वजूद होता है और उद्देश्य भी। मतलब सौरभ, तुम ये बात समझते हो कि पत्नी का अलग वजूद होता है ना सौरभ। मगर मेरा वजूद मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी कुछ करे उससे पहले ही तुम्हारी मम्मी करने लगती हैं। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, फिर भी अधूरी क्यों हो सौरभ। निशा ने सौरभ से रोते हुए पूछा। रो मत निशा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो, कहकर उसने निशा को गले से लगा लिया और फिर बोला, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, सुनो अभी हम कच्चे नारियल की चटनी बनाएंगे, तुम छील लो उसको, फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है। जैसे ही सौरभ चटनी बनाने के लिए मिक्सी चलाता है तो जार के ढक्कन ठीक न लगे होने के कारण सौरभ की उंगलियों पर ब्लेड लग जाता है और खून बहने लगता है। निशा ने सौरभ को फर्स्ट एड दिया और रसोई साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद सौरभ नहाने जाने लगा तो निशा की सास ने अपने बेटे से कहा, साबुन तुझसे नहीं लग पाएगा बेटा, इसलिए आवाज़ दे देना मुझे, मैं लगा दूंगी, ठीक है ना। सौरभ वॉशरूम गया तो थोड़ी देर बाद उसने आवाज़ तो दी, लेकिन निशा को। निशा से पहले सासू माँ के जाने की आहट सुनने देने लगी निशा को। वह भागकर बाहर आई और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया है, आपने ठीक से सुना नहीं शायद, आप सास है मेरी, सौतन तो न बनिए प्लीज़ ऐसी हरकतें करके। सास का मुंह उतर गया था। निशा की बात सुनते ही उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए थे। निशा की सहन शक्ति भी हद अब टूट चुकी थी और मजबूरी में यही तरीका सही लगा निशा को अपनी सास को समझाने के लिए। एक सास को पति पत्नी का रिश्ता समझाने के लिए उसने सख्त शब्द से विरोध कर दिया था आज उनका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।